हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बुक्चू दा को बचाने के लिए मॉल में जाता है। दा सिक्योरिटी गार्ड को भागते हुए देखती है। बुक्चू दा को देखता ही रह जाता है क्योंकि उसने पहली बार पास्ट में जाकर किसी का हाथ पकड़ा था। बुक्चू अपने पास्ट से वापस आता है और कुर्सी पर बैठता है और सोचता है कि उसकी पावर वापस आ गई क्या। बुक्चू सोचता ही रह जाता है कि उसने पास्ट में जाकर किसी को छुआ था, उसके साथ वो पहली बार था। बुक्चू फिर से पास्ट में जाने की कोशिश करता है और वो चला भी जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो उसी जगह पर होता है जब वो समुद्र में कूद रहा था और दा उसकी जान बचाने आई थी। बुक्चू देख रहा होता है कि दा ने उसकी जान किस तरह बचाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बुक्चू फिर अपने पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में आता है। बुक्चू दा से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम मुझे हर जगह दिखाई देती हो। तो दा बोलती है, तुम मुझे बाहर जाने के लिए पूछ रहे हो क्या? ये बहुत ही बेकार तरीका है पूछने का, ये अपनी फीलिंग कन्फेस करने का। और बुक्चू उसे घूरने लग जाता है। उसी टाइम पर बुक्चू की मॉम आ जाती है और बुक्चू को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो उसे बोलती है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो बुक्चू बोलता है, मुझे उससे प्यार हुआ है? ये बेकार की बातें हैं। बुक्चू की मॉम बोलती है कि तुम उसके साथ जाओ और डिनर करो और उसके साथ रहो। बुक्चू की मॉम दा को पार्क में बुलाती है और बुक्चू को बोलती है उससे जाके मिलने के लिए। बुक्चू वहाँ पे खड़ा रहता है पर उसके पास नहीं जाता है और वो सोचता है कि उसकी पावर दा की वजह से आई है। बुक्चू अपने पास्ट में जाता है जहाँ पर सभी चीज़ ही कलरलेस थे, पर एक डोर जो कलरफुल था वो उसे छूने की कोशिश करता है और वो उसे छू लेता है। बुक्चू सोचता है कि वो अपने पास्ट में जाकर अपने दोस्त को बचा सकता है, तो वो वापस पास्ट में जाता है उस एक्सीडेंट से सबको बचाने के लिए। बट उसे थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि वो किसी को बचा नहीं सकता है पास्ट में जाकर। वो उस एक्सीडेंट को देखता है होते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है कि बुक्चू की वाइफ का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था। बुक्चू की वाइफ बुक्चू को बोलती है कि प्लीज़ तुम गायब मत होना, अगर तुम गायब होगे तो मैं ना को छोड़कर चली जाऊंगी। बुक्चू उसकी बात को अनसुना करके फिर से गायब हो जाता है। जब वो वापस आता है तो खुद को देखता है गाड़ी में फंसा हुआ, जहाँ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो शॉक में होता है। और दूसरी तरफ दा की फैमिली बैठकर बातें कर रही होती है कि वो लोग की एसेट को मैनेज कौन करेगा, सारे तो पागल है, सब बोल देंगे उनके पास सुपर नेचुरल पावर है, ये सब सारी चीज़ें बकवास है। तुम उनकी लीगल गार्डियंस बनोगी और हम लोग 50 बिलियन वॉन लेकर ही इस मामले को सेटल करेंगे। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि दा बुक्चू के घर पहुंच जाती है जहां पर बुक्चू के डैड दा का वेलकम कर रहे होते हैं और उसकी मॉम भी नाव ऊपर से देख रही होती है। बुक्चू की मॉम बोलती है कि ये फूल मेरे लिए है, तो दा बोलती है नहीं, ये बुक्चू ने मुझे दिया है। बुक्चू उसे बाहर ले जाकर बोलता है कि ये तुम क्या झूठ बोल रही थी, मैंने तुम्हें कब फूल दिए हैं? तो दा बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आए थे पार्क में, तब तुमने मुझे दिए थे। बुक्चू के डैड ना से बोल रहे होते हैं कि अब से दा यहाँ ही रहेगी। तो बुक्चू अपने फ़ोन में बिजी होती है तो उनकी बातें नहीं सुन पाती है। डोंगी को पता चलता है कि वो जिस घर में रह रही थी उसकी मॉम उसी को बेच रही थी। तो वो घर आती है मॉम से पूछने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो दा को देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि दा अब से हमारे साथ ही रहेगी। डोंगी बोलती है कि ये फैमिली मैटर है। तो दा वहाँ से चली जाती है और डोंगी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो घर को बेचने के लिए। तो वो बोलती है कि उसे थोड़ा फाइनेंशियल इशू है इसलिए। दा सभी के लिए खाना बनाकर रखती है, वो सभी को बुलाती है पर वहाँ पर कोई आता नहीं है, सब कोई अपने कामों में बिजी होता है। तो वो बुक्चू को बैठी हुई देखती है तो उसे पूछती है खाना खाने के लिए। तो बुक्चू बोलता है हम लोग बैठकर खाना नहीं खाते हैं एक साथ। ना बैठकर नूडल्स खा रही होती है अपने गॉगल्स उतार कर। दा वहाँ पहुँच जाती है और उससे बोलती है बिना गॉगल्स के तुम कितनी अच्छी दिख रही है, तुम इसे कवर मत करो। दा ना को बोलती है कि तुम्हारे आईब्रो थोड़े ख़राब हो गए, मैं इसे बना देती हूँ। बुक्चू उसे देख रहा होता है और ना को खुश देखकर वो भी खुश होता है। और इस सीन में हमें पता चलता है कि ना के पास दूसरों की मन की बात सुनने की पावर होती है। दा अपने मन में बोलती है कि ये 50 मिलियन वॉन का ताला है। ना इसे सुनकर उठकर चली जाती है। डोंगी अपना वेट नाप रही होती है, तभी ग्रेस वहाँ आ जाती है और बोलती है ये मेरा काम है, आपको वर्कआउट करना है, मैं आपको अच्छे से वर्कआउट करा दूंगी। और ग्रेस बोलती है कि मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगी। तो डोंगी उसे कसकर धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी डोंगी को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा होता है। दा सभी के लिए खाना बना रही होती है, तभी गलती से आग लग जाती है। वो उसे बुझाने की कोशिश करती है पर वो डर के मारे बुझा नहीं पाती है। तभी वहाँ पे बुक्चू आता है और उसे बुझाता है और दा से पूछता है कि तुम्हें आग से डर लगती है क्या। तो दा बोलती है पुरानी बात है। बुक्चू और ना चेयर पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और दा वो दोनों को देख रही होती है खाना खाते हुए।
ना खाना खाते वक्त भी अपना फ़ोन ही चला रही होती है। बुगजू फूल को देखकर सोच रहा होता है कि मैंने उसे फूल कब दिया, मैंने तो कभी भी उसे कोई भी फूल नहीं दिया। और अगले सीन में दा आती है और बुगजू को बोलती है कि ये कूड़ा बाहर जाके डस्टबिन में फेंक दो। दा उसे वो कूड़ा देती है। बुगजू उस कूड़े को लेकर बाहर जाता है डस्टबिन में फेंकने के लिए, तभी उसकी नज़र एक ट्रक पे पड़ती है जहाँ पर फूल बिक रहे होते हैं। वो फूल को उठाता है और सोचता है कि दाही एक वैसी लड़की है जो मुझे देख सकती है, पर वो उस फूल को रख देता है और बोलता है कि मैं इसे उसे देने वाला नहीं हूँ। वो अचानक से फूल लेकर गायब हो जाता है और वो पास्ट में पहुँच जाता है जहाँ पर दा पार्क में वेट कर रही होती है। बुगजू फूल को लेकर दा की तरफ चलने लगता है। दा वहाँ से जा रही होती है तो बुगजू भी उसका पीछा करने लगता है। बुगजू लगातार दा का पीछा करने लगता है। दा अचानक से पीछे मुड़ती है तो वो बुगजू को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। बुगजू सोचता है कि वो उसे फूल नहीं देगा। फिर अचानक से गाड़ी आती है तो वो दा को बचाने के लिए अपनी ओर खींच लेता है और वो उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में बुगजू की मॉम बैठी हुई होती है तो दा पूछती है कि आप चाय लेना पसंद करोगी, तो बुगजू की मॉम बोलती है हाँ, और वो दा से पूछती है कि उनके हस्बैंड कहाँ गए हैं, तो दा बोलती है कि वो कुछ देरी के लिए बाहर गए हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बुगजू के डैड क्लब में डांस कर रहे होते हैं किसी लड़की के साथ, और दा के अंकल उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने फ़ोन पर और वो दा को भेजते हैं देखने के लिए। दा चाय बना रही होती है तभी डोंगी आ जाती है और उस चाय को पीने लगती है, तो दा उसे पीने से मना कर देती है। तो डोंगी बोलती है इसमें तुमने कुछ मिलाया है क्या? ये सुनते ही दा उस चाय को पी लेती है। इसके बाद दा डोंगी को चाय देती है और वहाँ से चली जाती है। डोंगी उस चाय को सूंघने लग जाती है कि इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। दा प्लेट धो रही होती है और उसे अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है क्योंकि उस चाय में उसने स्लीपिंग पिल्स मिलाया हुआ होता है और डोंगी उसे देख रही होती है दूर से बैठकर। डोंगी वहाँ से चली जाती है तो दा भी उसका पीछा करने लगती है। डोंगी कुछ ऊपर से निकाल रही होती है। दा उसे देखकर अपने कैमरे से रिकॉर्ड करने लगती है। दा डोंगी को देख ही रही होती है तो दा थोड़ा शॉक हो जाती है डोंगी को देखकर। डोंगी ऊपर से निकाल रही होती है कुछ सामान और अचानक से डोंगी ऊपर उड़ने लगती है। ज़मीन से ऊपर देखकर दा वहाँ से भागने लग जाती है। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और बोल रही होती है कि वो हॉन्टेड हाउस है। वो पूरी तरह से डरी हुई होती है। वो भागी रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसलता है, वो गिरने लगती है। बुगजू वहाँ पे मौजूद होता है और उसे पकड़ लेता है। दा और ही ज़्यादा शॉक हो जाती है जब उसकी नज़र मिरर पे पड़ती है जहाँ सिर्फ दा दिख रही होती है। बुगजू तो दिख ही नहीं रहा होता है। दा इसे देखकर और ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और बुगजू को बोलती है थोड़ा मुझे छोड़ो। वो अचानक पीछे मुड़ती है और वो बहुत ही ज़्यादा कसकर चिल्लाती है। बुगजू उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर दा अचानक से पीछे मुड़ती है और बुगजू को देखकर शॉक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा कसकर चिल्लाती है।